हेलो दोस्तों, आइए आज मस्ती क्लास में आपका स्वागत हो। आज हम क्लास 10th के लिए कुछ लेकर आए हैं जो एचसीएफ एलसीएम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते होंगे कि आप कहता है दो संख्या दिया हुआ रहता है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहता है। जैसे कि हमने इस बुक में देख रहे हैं, इस बुक में देख रहे होंगे आप, हर जगह ये बुक है अर्चना बुक। बहुत बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही खतरनाक बुक है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही खतरनाक बुक है जो आज हम दे देते हैं। जैसे कहता है कि दो संख्या का मसा 5 और लसा 20 है। लसा पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगा। सबसे पहले हम इसका जानते हैं कुछ फार्मूला, उसके बाद ये सब मैथ का जो जड़ होता है मेन फार्मूला होता है। यदि आपके मैथ है यदि आपके अंदर फार्मूला नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। मैथ जो है बेसिक है, तो कहता नहीं कि जड़ जो रहता है, यदि जड़ मजबूत है तो आगे आप बहुत दूर जा सकते हैं, यदि जड़ मजबूत नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मैथ का जो फार्मूला है उसका जड़ है। मैथ में कुछ नहीं चाहिए, एक बेसिक नॉलेज चाहिए और एक फार्मूला चाहिए। आप हर चीज़ को सोल्व कर दीजिएगा और अपने दिमाग के अनुसार जो सोल्व करता है, रटना नहीं है। मैथ रटा नहीं जाता, मैथ को समझा जाता है। मैथ रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। रटना नहीं है, बस उसको समझना है। एक माइंड को हमेशा शांत रखकर समझना। कहता है कि पढ़ाई एक क्या चीज़ है, तुम बता सकते हो कि पढ़ाई एक क्या चीज़ है। पढ़ाई एक चीज़ है जो कंस्टेंस को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ को कंस्टेशन, जिसका पास कंस्टेशन है, जिसे कोई काम करने लगा उसमें पूरी तरह से घुल गया, उसे दुनिया जनाता ही नहीं। कोई भी वर्क हो, हार्ड वर्क हो या सॉफ्ट वर्क हो, कोई भी वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, जो उसको भूल जाता है इंसान। देखते होंगे का कोई इंसान रहता है पूरा एकदम ब्रिलियंट, कोई भी काम कर लेता है, उसमें एक कंस्टेशन है, जो भी करता है उसी पर फोकस रहता है, वाकई अलावा दूसरा पर फोकस रहता ही नहीं। तो एक कंस्टेशन बनाना पड़ता है और पढ़ने से बहुत ज़्यादा कंस्टेशन बढ़ता है। इसीलिए विद्या देखिए sin x + cos x कहीं नहीं आपको आएगा, कहीं जीवन में आपको उपयोग करने के लिए नहीं है, लेकिन जो इससे माइंड डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा डेवलप करता है माइंड। कंस्टेशन बढ़ता है पढ़ने से, माइंड उसी में घुलता है। इसीलिए उसी प्रकार से माइंड काम करना शुरू, आप जो कीजिएगा उसी स्तर से माइंड काम करना शुरू कर देगा। माइंड एक ऐसा मशीन है, दुनिया का हर चीज़ तो माइंड ही बना दिया है। जितना चीज़ आपको देखने को लिए मिलता है सभी माइंड ही बनाया है। इसीलिए आज हम चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। आइए, और ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पेज पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उमंग तभी बढ़ता है जब लाइक और सब्सक्राइब बढ़ता है, तो इंसान को उमंग भी। देखिए कोई भी काम कीजिएगा उसमें यदि आपको बढ़ोतरी है तभी आप वो काम कर सकते हैं, तो एनर्जी बनेगा ही नहीं। कोई भी काम हो, एनर्जी बनाने के लिए उसमें जैसे वर्क क्या है, दुनिया का सबसे खुशी जो है वर्क करने में, कोई खुशी दुनिया में कोई खुशी नहीं। वर्क जो अपना करता है ना खुद का, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी। दुनिया को देखिएगा, कभी दुनिया आपको देखने वाला नहीं है। न्यूटन का तृतीय गति नियम काम करता है। दुनिया को आप दिन रात देखते रहिए, दुनिया नहीं देखेगा आपको, लेकिन आप खुद को देखिएगा तो कल दुनिया आपको देखेगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम लगता है, इसने हम खुद सिद्ध किया है। कहता है आ जाओ, कहता है सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं कि यदि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहता है। इसमें क्या रहता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहता है। जिसे कि आप देखिएगा बुक में कि पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ बराबर होता है फार्मूला, एचसीएफ बराबर होता है फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या यह नहीं हटेगा, थोड़ा सा दूर करते हैं। एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ है तो एलसीएम कर देंगे। ये भी आज हम क्लियर कर देंगे कि फार्मूला याद काहे नहीं रहेगा, वो भी याद रहेगा। ऐसे एचसीएफ हो गया, एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। फिर हो जाएगा, अब पहली संख्या निकालेगा तो कहेगा, तब क्या कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं सा करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या। आपको एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, आपको पहली संख्या निकालना है।
दूसरी संख्या। अधिक का दिया दूसरी संख्या क्या होगा, तो एकदम आसान है बाबू, आसान है आसान। HCF गुने LCM बटा पहली संख्या, पहली संख्या। बहुत ही आसान है फार्मूला ये, बहुत, ये बोर्ड में भी आता है, शायद 2 नंबर का बोर्ड में पूछता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कि VVI क्वेश्चन है, VVI बोर्ड एग्जाम के लिए, VVI बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आज देख लो बहुत आसानी से ये जरूर आ जाएगा। 2 नंबर, 1 नंबर का मायने इतना होता है ना, कंपेटिटिव में देखो 1 नंबर जिसका कम है उसका रिजल्ट नहीं होता है। 1 नंबर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है। आपको हम 2 नंबर का बता रहे हैं, 2 नंबर यानी यदि आपको 98 नंबर बना लेते हैं तो 2 नंबर आता है 100 में 100 ऑफ कर लीजिएगा। इसीलिए आज कहता है HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। पहले आपको याद रखना है HCF और LCM। यदि HCF निकालने कह दे तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि HCF निकालने कहना है कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से गुना करके LCM से भाग दे देना झटके। पहले माइंड में सोचो, अपना मंथन करो कि HCF बराबर कहेगा तो क्या करेंगे, तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा HCF। यदि कहता है HCF निकालने के लिए तो क्या कहे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा LCM। यदि कहते हैं दूसरी संख्या क्या होगा, तो जब दूसरी संख्या पूछे तो HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। यदि पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या नीचे करना है। देख सकते हैं पहली संख्या यदि पूछे तो दूसरी संख्या को नीचे करना है, दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या को नीचे करना है। यदि HCF पूछे तो नीचे LCM को कर देना है। सबसे पहले क्या बोले कि HCF पूछे यदि तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा क्या कर देंगे, यदि HCF पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। यदि LCM पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। यदि पहली संख्या पूछे तो HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछे तो HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। शुरू से समझो, ये फार्मूला एक बार में रटा जाएगा, एक बार में रटा जाएगा। सबसे पहला नंबर इस तीनों छोड़ दो, ये दोनों को रखो, ये दोनों को रखना है। ये दोनों क्या करना है, ये दोनों को छोड़ दो, आ जाओ इस पर, ये दोनों को छोड़ दो इस पर आ जाओ, इस पर। पहले ये दोनों को समझेंगे उसके बाद ये दोनों को समझेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, HCF निकालने का आता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF पूछा है तो LCM से भाग दे देंगे छठ नहीं। फिर पूछा LCM बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। LCM पूछेगा HCF से कर देंगे। अब पहली संख्या यदि पूछ दिया, यदि पहली संख्या पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या बटा दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या पूछ दिया तो HCF गुने LCM अब बटा दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भाग दे देंगे। HCF पूछे LCM से भाग देना पहली दूसरी संख्या में। यदि LCM पूछे HCF से भाग दे देना है पहली दूसरी संख्या में। पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भाग दे देना, दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भाग दे देना है। बहुत आसान है। तो ये जानते हैं कि HCF पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर होगा, LCM ये जान तो क्या बोले, HCF पूछे तो LCM से भाग देना, इसका मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या ऊपर में होगा। यदि LCM पूछे तो HCF से भाग देना, इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर होगा। हम कहे पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भाग देना, इसका मतलब HCF गुने LCM होगा ऊपर में। यदि दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भाग दे देना, इसका मतलब क्या हुआ, HCF गुने LCM ऊपर में होगा। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। आज कहता है कि 2 संख्या का मसा 5 और लसा 20, तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या बतावे। कौन लग रहा है, दूसरी संख्या, ये फार्मूला लग रहा है। थोड़ा सा मिटाते हैं हम, थोड़ा सा मिटाते हैं हम, थोड़ा सा ये फार्मूला हम रहने देते हैं। ठीक, ये पूछ रहा है क्या, कि ये पूछ रहा है क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 संख्या का मसा, 2 संख्या का मसा कितना दिया है, 5। 2 संख्या का मसा 5 है, लसा कितना दिया, 20 है, लसा 20 है, लसा बराबर 20 है, और दिया है पहली संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है।
तो दूसरी संख्या बतावे। बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर के जरूर आएगा। और हम वादा करते हैं जो सीरियल वाइज हम बताएंगे एकदम सेम उसे लिखना है, आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। चलिए आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में हम तो लिख दिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि आप समझिए, कहता है 2 गो संख्या है, कोई संख्या होगा उसका मासा दे दिया है 5 और लसा दे दिया है कितना 20। और कहता है पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बतावे। कहता है दो संख्या का मासा जो है 5 और लसा 20 है, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बतावे। दूसरी संख्या बताना है आपको, ठीक है भाई। दूसरी संख्या देखिए आराम से। दूसरी संख्या बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। हमको HCF भी मालूम है, मासा HCF महत्तम समवर्तक, LCM भी मालूम है हमको और पहली संख्या भी मालूम है। तो दूसरी संख्या निकालना कितना आसान हो गया, दूसरी संख्या निकालना कितना आसान हो गया। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लिखना, इसको अभी थोड़ा सा मिटाते हैं हम। आ जाओ, सबसे पहले नंबर इसको आ जाए। कहता है कि जो काम करो उसमें विलय हो जाए एकदम से। सबसे पहले इसमें क्या कहता है, लिखेंगे हल, एकदम सीरियल बाय लिखेंगे हल। कहता है दिया है, दिया है HCF क्या दिया है, लिखिए दिया है हल, दिया है HCF बराबर 5 और LCM बराबर कितना दिया है, LCM बराबर 20 और पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या कितना दिया है बाबू, पहली संख्या मेरा दे दिया है 5। ठीक, अब तुमको समझ में आ गया हो कि HCF बराबर 5 दे दिया है, LCM बराबर 20 दे दिया है, पहली संख्या 5 दे दिया है, तो दूसरी संख्या बतावे। यह लिखना है दूसरी संख्या बराबर भाट, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। कहता है तो आप दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, पहली संख्या से भाग दे देना है, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। HCF कितना बताओ, HCF कितना दिया है 5, LCM कितना दिया है 20 और पहली संख्या मेरा कितना दे दिया है, पहली संख्या 5 है, पहली संख्या 5 दिया। ठीक, ओके। तो 100 अब बटा 5 कितना आंसर आया 20। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 20 आंसर हो गया, दूसरी संख्या बराबर 20 आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन देंगे तो फिर तो आपको कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीका से। जो पहले अपनी दूसरी संख्या निकालने के और ये पहली संख्या दे देंगे, फिर HCF LCM सब निकल जाएगा। एकदम बुक से देख रहे हैं, बुक देख लो, इस बुक से बता रहे हैं। उम्मीद है उतार लिए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्या का मासा, डायरेक्ट लिखते हैं मासा। क्वेश्चन कितना उतारे, 2 संख्या का मासा आधा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2 संख्या का मासा कितना दिया, 2 संख्या का मासा 12 है, 12। लसा कितना दिया है, लसा 96 है, लसा 96 है, लसा कितना दिया बाबू 96 है, लसा 96 है, लसा 96 है। पहली संख्या 24 है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 24 है, पहली संख्या 24 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी
संख्या ज्ञात करें। कितना आसान है ये सोच लो। फार्मूला पर जो भी हिसाब होता है बहुत आसान होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कैसे लगाएं। फार्मूला का हिसाब तो हर चीज, फार्मूला जितना भी आता है, निर्णय मतलब हिसाब सभी होते हैं, बहुत आसान। तो आ जाओ, कहता है कि दो संख्या का मसा दे दिया है, लसा दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, ये लिखिए सूत्र से। इतना नहीं लिखना एग्जाम में, आपको डायरेक्ट बनाना है। सूत्र से दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। हमने क्या बोला, दूसरी संख्या निकालना, पहला संख्या से भाग दे देना। और अब किस में भाग देंगे भाई, तो HCF LCM में भाग देंगे। आदि दूसरी संख्या का आधा पहली संख्या से भाग दे, पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। आ जाओ, HCF बराबर क्या दिया देखो, लिखते हैं हल। जैसे हल हो रहा है, इतना नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। हल दिया है HCF बराबर LCM बराबर दिया है पहली संख्या, पहली संख्या। HCF कितना दिया देखो तो, HCF मेरा दिया है 12, ठीक। LCM कितना दिया है, LCM दिया है 96, ठीक। और पहली संख्या कितना दिया है 24। लगाओ फार्मूला, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने का पहली संख्या, पहली संख्या, ओके। तो HCF कितना दिया, HCF देख सकते हैं 12 दिया है, 12 गुने LCM कितना दिया है 96 बटा पहली संख्या 24, 12 दूनी 24, 45 दूना 90 हो जाता है, 96 तो 2 चौका 8, कितना हो गया 48 दूना 96 हो जाएगा। 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8, 9, 48 दूना, तो कितना मालूम हो गया, दूसरी संख्या कितना आ गया 48। ओके, देखो जल्दी जल्दी देखो बाबू, 48 आ गया, 48 आ गया। देख रहे होंगे यार, देख रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरी संख्या निकाल रहे थे, अभी पहली संख्या निकाल के दिखाना है। इसी क्वेश्चन को हम पहली संख्या निकाल के दिखाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम पहली संख्या निकाल के दिखाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें है ये दिल। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन में कुल कंप्लीट हो जाएगा, मात्र 10 क्वेश्चन। ज़्यादा देरी क्लास में, आधा घंटा क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहली संख्या निकाले दिया है भी नहीं भाई। आ जाओ, हम अपना मन से देते हैं। जैसे कि कह दिया, दो संख्या का मासा, मान लो कि दो संख्या का मासा 5 और लसा 20 और दूसरी संख्या 15 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें, पहली संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या उस वक्त बताए थे क्योंकि बुक में दे दिए थे, लेकिन सीरियल वाइज बताते उस वक्त ठीक रहता। लेकिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हल दिया है HCF बराबर LCM बराबर
और दूसरी संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या। HCF कितना दिया है 5, LCM कितना दिया है 20, LCM 20 और दूसरी संख्या 15। HCF मालूम, LCM मालूम, दूसरी संख्या मालूम, तो पहली संख्या नहीं निकलेगा, पहली संख्या बराबर पहली संख्या निकालेंगे दूसरी संख्या से भाग देंगे, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। HCF मेरा कितना दिया है बाबू देखो तो 5, LCM कितना दिया है 20 और दूसरी संख्या कितना दे दिया देखो तो 15, 5 या 15, तो उसे नहीं काटो, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। कितना दिया है 5 गुने LCM 20, यही कितना दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या मेरा दे दिया है 15, ठीक, 5 या 15 भाग दे दो, 3 छक 18, बचा कितना 3 छक 18। आंसर पूर्णांक में भी दे सकते हो, 3 छक 18 हो गया, दशमलव में निकाल दो, 3 छक 18 हो गया, बचा 2 पर दीजिएगा क्वेश्चन शायद, 3 छक 18 दशमलव, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, कितना आ गया 6.66666 आएगा इसका। आसान दशमलव, शांत दशमलव पढ़ाओ उसकी तरफ काम कर गया। क्वेश्चन अपना मन से दिए इसलिए दशमलव में आ गया है, अब बुक से देते हैं। अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, कंसेप्ट सही है, पूरी चीज़ सही है, और यदि बुक में क्वेश्चन देता है आसानी से बना लीजिएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पहली संख्या भी निकालना हमने बता दिया। अब HCF निकालना सीखते हैं, HCF निकालना सीखते हैं, HCF निकालना सीखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 125 से, अवरी का था क्वेश्चन बड़ी झकास है, उसे नहीं देंगे हम, गुणनफल डायरेक्ट दे दिया इसमें। कहता है दो संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 4 की 3 4 नहीं हुआ, कहता है दो संख्याओं का दे दिया है, यदि दो संख्या, यदि क्वेश्चन दिया यदि 72 यदि 96,404 96,404 कहता यदि 96,404 का मसा 4 है, मसा कितना दिया है, मसा 4 है, कहता है 96,404 का मसा 4 है, ठीक, 96,404 का मसा 4 है, तो लसा ज्ञात करें, तो लसा ज्ञात करें, लसा ज्ञात करें, ठीक। क्या क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले समझो, कहता दो संख्या का मसा जो है 4 है और लसा आपको ज्ञात करना है, तो आपको LCM बराबर फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, LCM दिया HCF से भाग देंगे, तो हम हल मेरा दिया है, क्या क्या दिया है बाबू देखो तो, ये मानना पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया, पहली संख्या कितना दिया, पहली संख्या दिया है हमको 96, दूसरी संख्या दिया है 404, और निकालना आपको मासा कितना दिया है, HCF दे दिया कितना
4 है, HCF 4 है। तो फार्मूला पर बैठा दो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना है 96 गुने दूसरी संख्या बटा 4, कितना हो गया 101, 101। तो 96 गुना 101 कितना हुआ, 96 गुना 101 करो कितना होगा 96 गुना 101 गुना 196 करो 60909 6969 96 आंसर कंप्लीट। एलसीएम निकल गया, एलसीएम बराबर इसका एलसीएम आएगा कितना 9696, 9696। इसका एलसीएम कितना आएगा 9696। इसका एलसीएम जो आएगा 9696, 9696। अब ये वो निकाल देना है आपको HCF निकालना है। वो कितना निकालना है HCF आपको निकाल के अब दिखाएंगे। वो HCF निकाल के दिखाना है आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरा दो संख्या गुणनफल 125 है। दो संख्या का गुणनफल 125 है। दो संख्या गुणनफल 125 है। उनका लसा 25 है। उनका लसा कितना है, उनका लसा कितना दिया है, उनका लसा 25 है। उनका लसा 25 है। तो मासा ज्ञात करें, मासा ज्ञात करें मैंने HCF ज्ञात करना। HCF फार्मूला बोलो क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ये दोनों कितना संख्या, एक संख्या, ये दो संख्या, और दो संख्या का गुणनफल दे दिया है। इसको गुना कर आपको दे दिया है, इसको गुना कर दे दिया 125। इतना समझने लायक हो गया हो, क्योंकि 10th क्लास का तो इतना समझ जाता है। क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों गुना करके 125 दिया है। कितना दिया है 125, और एलसीएम कितना दिया है 25। एलसीएम दे दिया है 25। तब 25 से इसका मतलब 5। इसका जो होगा HCF वो 5 आएगा। HCF कितना आएगा, इसका HCF जो आएगा 5 आएगा। इसका HCF जो आएगा 5 आएगा। इसका HCF जो आएगा 5 आएगा। हमने 4 फार्मूला बताया, चारों पर सॉल्यूशन दे दिया, और मैंने बुक से दिया क्योंकि खुद से नहीं दिया, बुक से दिया, दिखा दिया आपको बुक कि अर्चना बहुत ही झकास बुक है। अर्चना बेसिक लेवल के लिए क्लास 10th का यदि पूरा बुक पढ़ जाए नहीं तो मैथ में कोई गारंटी नहीं कि इसमें फेल होगा, मैथ में कोई नहीं हो सकता है। तो आज यहीं तक रहते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर अगले का सॉल्यूशन देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको उधर आते रहे। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बढ़ता है तो मेरा उम्मीद बढ़ता है, उम्मीद जब बढ़ता है तो एनर्जी मेरा बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है तो हम कोई भी चीज़ दुनिया को कर सकते हैं। जब एनर्जी आपके अंदर है तो आप दुनिया के कोई भी चीज़ कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बॉडी का जो होता है स्ट्रक्चर एनर्जी होता है। एनर्जी है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ नकारात्मक सोच ना रखें। ओके बाय।